Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about angles. Okay, आज हम लर्न करने वाले हैं एंगल्स के बारे में। ये आपका चैप्टर है 6th मैथमेटिक्स का। ओके, तो स्टूडेंट्स एंगल्स ऑलरेडी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में एंगल्स क्या होता है, एंगल कैसे ड्रॉ किया जाता है, एंगल के टाइप्स भी आपने ऑलरेडी लर्न किए हैं। ओके, तो इस चैप्टर में हम कौन कौन सी बातें लर्न करेंगे आइए पहले देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे एंगल्स क्या होता है, उसका रिवीजन देखेंगे। देन उसके बाद हमें देखना है टाइप्स ऑफ एंगल्स, एंगल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं। ओके, इसमें ऑलरेडी आपने एक्यूट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल तो देखा है, और कौन से टाइप है एंगल्स में वो हम इस पॉइंट में देखेंगे। आफ्टर दैट हमें लर्न करना है एंगल बाइसेक्टर। एंगल बाइसेक्टर क्या होता है और उसे कंस्ट्रक्ट कैसे किया जाता है। एंड लास्ट वी लर्न to construct an angle equal in measures to a given angle using a compass and ruler. Okay, इसका मतलब आपको यहाँ पर एक एंगल है, उसका रिप्लिका आपको यहाँ पर बनाना है, मतलब सिमिलर एंगल जितना भी इसका मेजरमेंट हो उतना ही आपको यहाँ पर बनाना है विद द हेल्प ऑफ कंपास एंड रूलर। ओके, तो ये स्टार्ट करते हैं फ्रॉम द पॉइंट एंगल से। तो स्टूडेंट्स एंगल होता क्या है, ऑलरेडी हमने प्रीवियस लेक्चर जो हमारा था, प्रीवियस चैप्टर हमने लर्न किया अबाउट द बेसिक कंसेप्ट इन ज्योमेट्री। वहां पर हमने लाइंस के बारे में लर्न किया था, लाइन सेगमेंट के बारे में लर्न किया, देन रे के बारे में हमने लर्न किया था। ठीक है, तो स्टूडेंट रे क्या होता है, रे इट स्टार्ट फ्रॉम वन ओरिजिन। ओके, और ये क्या होता है, और एरो के फॉर्म में होता है। अभी मैंने यहाँ पर एक पॉइंट दिया, ए पॉइंट यहाँ पर, एंड यहाँ पर मैंने एक बी पॉइंट यहाँ पर दिया। ये क्या हो गया मेरा, ये ओरिजिन पॉइंट हो जाएगा और ये मेरा यहाँ पर बी पॉइंट हो जाएगा। ठीक है, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, रे ए बी हम यहाँ पर इसे कहेंगे। क्या कहेंगे, रे ए बी हम इसे कहेंगे। अभी एंगल्स क्या होते हैं, हमें क्या करना है, इस ओरिजिन से और एक रे यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो मैंने यहाँ पर एक रे और एक ड्रॉ कर दिया, इसे नाम देते हैं यहाँ पर सी। तो स्टूडेंट्स ए बी रे एंड ए सी रे दोनों का ओरिजिन तो सेम है, ये बात भूलनी नहीं है। ओके, दोनों भी रे का ओरिजिन सेम होना चाहिए, तब यहाँ पर इन दोनों का बीच वाला जो मेजरमेंट है वो क्या होता है, एंगल मेजरमेंट होता है। और इसे हम क्या कहते हैं, ये जो डायग्राम यहाँ पर बनी इसे हम कहते हैं एंगल। यहाँ पर क्या बना, एंगल बना। भी एंगल्स के कौन कौन से टाइप्स है वो भी हमें देखना है। उससे पहले यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल से आइए उसे जान लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं कौन कौन से टाइप्स है एंगल के जो हमने ऑलरेडी देखे हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स यहाँ पर क्लॉक में 7:10 हुए हैं। ओके, तो मुझे बताओ ये कौन सा एंगल है। करेक्ट करेक्ट स्टूडेंट्स, देखिए ये एंगल मोर देन 90 डिग्री है, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। करेक्ट, इट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूस एंगल। ओके, what is the name of this angle, it is obtuse angle. After that now see this is one second diagram. in that देखिए यहाँ पर एक origin point है, अगर मैंने यहाँ पर इसे लाइन ड्रॉ कर दी और यहाँ पर भी एक लाइन ड्रॉ कर दी, तो which type of this angle, yes correct, it is 90 डिग्री एंगल, मीन्स इट इज कॉल्ड राइट एंगल। ओके, क्या लिखेंगे हम यहाँ पर, राइट एंगल हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, ये क्या हो जाएगा, राइट एंगल यहाँ पर हो जाएगा। अभी यहाँ पर इस डायग्राम में देखिए ये जो एंगल यहाँ पर बना हुआ है। ओके, तो ये एंगल कौन सा बना है, तो ये लेस देन 90 है और ये स्मॉल है और ये क्यूट सा एंगल है। सो देयरफॉर यस करेक्ट, वी कॉल एज एक्यूट एंगल, इसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। आई बात समझ में, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ऑब्ट्यूस एंगल, ये हो जाएगा मेरा राइट एंगल, एंड देन ये बनता है मेरा एक्यूट एंगल। ओके, तो ये तीनों एंगल तो ऑलरेडी हमने लर्न किया है। और एक यहाँ पर कौन से और एंगल के टाइप्स है क्या, आइए उसे हम देख लेते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे जीरो एंगल से। उससे पहले यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑलरेडी लिखा था, एक लाइन है फॉर एग्जाम्पल, देखिए यहाँ पर मैंने एक सेगमेंट ड्रॉ किया, लाइन सेगमेंट, इसे ए बी कहेंगे। तो इसे हम कैसे लिखते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे सेगमेंट SEG AB। तो ये क्या हो जाएगी, इसका नेमिंग हो जाएगा। लाइन मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया है, यहाँ पर एक लाइन ए बी ड्रॉ किया, देखिए यहाँ पर ये ए बी है, तो ए बी ऑलरेडी हमने प्रीवियस जो चैप्टर था हमारा उसमें ऑलरेडी देखा है। तो ये क्या हो जाएगा मेरा लाइन ए बी यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, तो ये इसका नेम हो जाएगा। तो उसी तरह यहाँ पर ये जो एंगल है उसके कौन कौन से टाइप्स है, उसके पार्ट कौन कौन से है और इसे कैसे लिखा जाता है वो भी हमें लिखना है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये जो एंगल आपको दिख रहा है यहाँ पर, इसका नेम क्या हो जाएगा, ऑलरेडी हमें पता है नेम कैसे लिखा जाता है इसका। तो यहाँ पर एक सिंबल यूज करते हैं हम एंगल का, वो कैसे होता है, ये ऐसे वाला सिंबल यूज करना है। ओके, एक्यूट वाला जो एंगल है इसका एक छोटा सा एंगल आपको ड्रॉ करना है। देन इसका नेम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, या तो आपको क्या करना है, इस पॉइंट से स्टार्ट करना है PYR से, या तो आप यहाँ पर RYP से स्टार्ट करेंगे। ओके, जो भी आपको इजी लगता है उसे आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो यहाँ पर इसका नेम हम लिखेंगे PYR। ओके, अभी स्टूडेंट्स यहाँ पर PYR क्यों लिखा, YRP ऐसे क्यों नहीं लिखा, बिकॉज Y इट्स ए
वर्टेक्स ऑफ द एंगल। y क्या है यहाँ पर, वर्टेक्स पॉइंट है, तो वर्टेक्स पॉइंट एंगल के बीच में, जो फॉर एग्जांपल पी वाई आर ऐसे लिखा तो उसके बीच में ही आना चाहिए। ओके, तो इससे हमें पता चलता है कि ये एंगल ऐसे पी वाई आर, ओके, इसका वर्टेक्स पॉइंट y है। ओके, सो देयरफॉर यहाँ पर वर्टेक्स, यहाँ पर एंगल क्या है, y, यहाँ पर इसका वर्टेक्स है और इसका नेम क्या लिखेंगे, पी वाई आर, या तो आप यहाँ पर एंगल आर वाई पी भी यहाँ पर लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर हम ओनली एंगल पी वाई आर ऐसे लिखेंगे। ओके, अभी वर्टेक्स ऑफ द एंगल क्या है, यहाँ पर वाई, इट्स ए वर्टेक्स ऑफ दैट एंगल। आफ्टर दैट हमें लिखना है आर्म्स ऑफ द एंगल। तो स्टूडेंट्स ऑलरेडी हमने स्टार्टिंग में रे देखा था। ओके, तो ये क्या हो जाएगी, इसकी एक अनदर आर्म हो जाएगी और ये उसकी अनदर आर्म हो जाएगी। ऑलरेडी हमने क्लॉक देखा था, तो क्लॉक में भी मिनट आर्म होता है, देन आवर हैंड होता है। ठीक है, तो वैसे ही यहाँ पर जो एंगल बनता है ये उसके क्या हो जाएगा, हैंड बन जाएंगे। ठीक है, सो ये क्या हो जाएगा, इसका एक अनदर आर्म हो जाएगा और ये अनदर आर्म हो जाएगा। सो देयरफॉर आर्म्स ऑफ द एंगल विच वन, यस, यहाँ पर रे है, तो स्टूडेंट लिखते समय क्या लिखेंगे, करेक्ट, यहाँ पर लिखना है रे वाई आर एंड रे वाई पी आप यहाँ पर लिखेंगे। ओके, तो ये बन जाएंगे आर्म्स ऑफ द एंगल। अभी मैंने y लिखा, मतलब ये रे क्या हो जाएगा, ये ओरिजिन पॉइंट यहाँ पर हो जाएगा। तो यहाँ पर y क्या है, वर्टेक्स ऑफ द एंगल है, एंगल का ये वर्टेक्स है और रे का ओरिजिन पॉइंट है। ओके, सो इसका नेम क्या हो जाएगा, पी वाई आर इसका नेम हो जाएगा, या तो आर वाई पी भी हम यहाँ पर कह सकते हैं। तो इसे हमें आसानी से पता चलता है जो बीच वाला है ये क्या है, वर्टेक्स ऑफ द एंगल है। अगर हमने यहाँ पर गलती से वाई आर पी लिखा तो इसका वर्टेक्स पॉइंट क्या हो जाएगा, आर बन जाएगा, मतलब ये एंगल ऐसे ना बनते हुए वाई आर पी ऐसे बनेगा। ठीक है, ये वाला एंगल ऐसे बनना चाहिए, अगर यहाँ पर आर वर्टेक्स पॉइंट है तो, बट ऐसे एंगल नहीं है, सो देयरफॉर एंगल पी वाई आर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, अभी हम देखते हैं सेकंड वन। तो स्टूडेंट सेकंड में देखिए यहाँ पर एल एम एन कह सकते हैं या तो एन एम एल कह सकते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ पर लिखेंगे एंगल एल एम एन। ओके, इसका नेम क्या हो जाएगा, एंगल एल एम एन, या तो एंगल एन एम एल यहाँ पर हो जाएगा। तो इसका वर्टेक्स कौन है, वर्टेक्स ऑफ द एंगल इट इज एम, सो देयरफॉर एम यहाँ पर आ जाएगा, पॉइंट एम यहाँ पर इसका वर्टेक्स बन जाएगा। ठीक है, सो यहाँ पर एम यहाँ पर इसका वर्टेक्स बना। सो आफ्टर दैट आर्म्स ऑफ द एंगल कौन कौन से है, तो एम एल इसका एक आर्म हो जाएगा एंड एम एन इसका अनदर आर्म हो जाएगा। सो रे एम एल, एल एम लिखेंगे या नहीं यहाँ पर, बिकॉज एम इट्स ए ओरिजिन पॉइंट, सो देयरफॉर हमें लिखना क्या है, रे एम एल ही यहाँ पर लिखना है। आफ्टर दैट रे एम एन यहाँ पर हो जाएगा, ये सेकेंड यहाँ पर आ गया। ओके, सो नाउ वी सी थर्ड वन। थर्ड एग्जाम्पल देखिए यहाँ पर बी ओ एस, यहाँ पर वर्टेक्स कौन है, यहाँ पर ओ है, सो देयरफॉर ओ यहाँ पर वर्टेक्स ऑफ द एंगल, एंगल बी ओ एस आ जाएगा, या तो एंगल एस ओ बी भी यहाँ पर हम लिख सकते हैं, ये दोनों भी इसके नेम ही है। ओके, आप या चाहे तो इसे लिखिए या तो चाहे तो इसे लिखिए, दोनों में से आपको कोई एक ही लिखना है। ओके, सो यहाँ पर हम लिखेंगे एंगल बी ओ एस। ओके, आफ्टर दैट आर्म्स ऑफ द एंगल क्या हो जाएंगे, ओ बी यहाँ पर आर्म हो जाएगा एंड ओ एस यहाँ पर आर्म हो जाएगा। सो रे ओ बी यहाँ पर आ जाएगा, देन रे ओ एस यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो ये बन जाएगा आपका टेबल का जो यहाँ पर फिलिंग द ब्लैंक्स है, हमने यहाँ पर जो ब्लैंक्स यहाँ पर थे उसे हमने फिल किया। ठीक है, तो आई बात समझ में। तो नेम ऑफ द एंगल कैसे लिखा जाता है, वर्टेक्स ऑफ द एंगल कैसे लिखा जाता है, वर्टेक्स क्या होता है ये आपको समझ में आ गया। देन आर्म्स ऑफ द एंगल क्या होते हैं ये भी आपको यहाँ पर समझ में आ गया। ओके, अभी हमें देखना है टाइप्स ऑफ द डिफरेंट एंगल्स, एंगल के कौन कौन से टाइप्स होते हैं, तो आइए उसे जान लेते हैं। ओके, तो स्टूडेंट सबसे पहले यहाँ पर अगर मैंने एक सीधा यहाँ पर एक रे ओनली ड्रॉ किया, ओके, तो यहाँ पर ये भी एंगल हो जाता है क्या, यस। अगर मैं यहाँ पे देखिए यहाँ पर मेजरमेंट ऑलरेडी हमने देखा था, मेजरमेंट कौन सा टूल है, एंगल मेजरमेंट करने के लिए हम यूज करते हैं प्रोट्रैक्टर को। ठीक है, सो वहां पर आपने देखा होगा जीरो भी यहाँ पर है, तो जीरो एंगल डिनोट करने के लिए आपको क्या करना है, एक स्ट्रेट लाइन यहाँ पर ड्रॉ करनी है। ओके, सो देयरफॉर देखिए, सो ये बनता है मेरा जीरो एंगल, दोनों भी आर्म अगर एक के ऊपर एक आ जाए, मतलब यहाँ पर एक के ऊपर एक है, मतलब ये कोइंसाइड हो जाए, सो देयरफॉर इसे हम कहते हैं जीरो एंगल। इन अ फिगर द टू स्टिक्स लाई ऑन अपॉन अदर, मतलब एक दूसरे के ऊपर आ रहे हैं, सो देयर इज नो चेंज इन देयर पोजीशन, इन दोनों के पोजीशन में कोई चेंज नहीं है। ओके, इन दिस पोजीशन द एंगल बिटवीन द स्टिक्स इज कॉल्ड जीरो एंगल, मतलब इनके बीच वाला जो एंगल क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्योंकि एंगल ही नहीं है तो यहाँ पर क्या कहेंगे, जीरो एंगल इसे हम कहेंगे। ओके, ये क्या बन गया,
जीरो एंगल यहाँ पर बन गया। द मेजर ऑफ द जीरो एंगल इज रिटन एज 0 डिग्री। उसके ऊपर क्या लिखना है आपको, यहाँ पर डिग्री का सिंबल लिखना है। ओके, तो 0 आप लिखेंगे और उसके यहाँ पर सिर के ऊपर आप ऐसे 0 यहाँ पर लिखना है, स्मॉल 0 आप यहाँ पर लिखेंगे, तो ऐसे लिखता है। ओके, जो 0 डिग्री यहाँ पर बनेगा। ओके, अभी जीरो एंगल के बाद एंगल आता है एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल किसे कहते हैं? एक्यूट एंगल इट इज लेस देन 90 डिग्री, और ये क्यूट सा होता है, स्मॉल होता है, तो ये क्या बनता है? एक्यूट एंगल बनता है। सो आइए देखते हैं। देखिए जस्ट मैंने क्या किया, ये जो स्टिक है थोड़ी सी उसे मूव कर दिया यहाँ पर इस साइड की तरफ, इसका ओरिजिन पॉइंट सेम ही रख दिया, तो ये जो एंगल बन रहा है 90 डिग्री से लेस 1, तो इसे कहते हैं acute angle. Now keeping one stick in a place, turn the other one around as shown in the figure. The angle formed in figure B, कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पर? करेक्ट, acute angle यहाँ पर बन रहा है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? acute angle हम यहाँ पर लिखेंगे। ओके, एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री। 0 डिग्री क्या होता है? ऑलरेडी हमने देखा है, 0 डिग्री मतलब स्ट्रेट वाला। ओके, तो इसे क्या कहेंगे? 0 डिग्री कहेंगे। ओके, 0 डिग्री से ग्रेटर मतलब 0 से बड़ी वाला, देन लेस देन 90 वाला। 90 कैसा होता है? ये स्ट्रेट होता है, ठीक है, ये 90 हो गया। तो 90 से कम ये 89 भी हो सकता है, 88 भी हो सकता है, 87 भी हो सकता है, 80, देन उसके बाद यहाँ पर 80 बन सकता है, 60 हो सकता है, 55 हो सकता है, 45 हो सकता है, 40, 3, 2, 1, कोई भी 0 से बड़ा, 90 से लेस, ये सभी एंगल क्या बनते हैं? एक्यूट एंगल बनते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? एक्यूट एंगल कहते हैं। सो देयरफॉर एन एंगल ग्रेटर देन 0 डिग्री बट लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड एक्यूट एंगल। ओके, इसे क्या कहेंगे? एक्यूट एंगल हम यहाँ पर कहेंगे। आई बात समझ में? आई थिंक ये कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुकी होगी। तो आइए देखते हैं अभी नेक्स्ट वन। अभी एक्यूट एंगल के बाद कौन सा एंगल आता है? अभी हमने देखा 90 डिग्री वाला, उसे क्या कहते हैं? करेक्ट, उसे हम कहते हैं राइट एंगल। सो देयरफॉर इन द फिगर नंबर सी में आपको कौन सा एंगल दिख रहा है? तो यहाँ पर क्या होता है? 90 डिग्री स्ट्रेट होता है। ओके, जैसी हमारी बिल्डिंग की जो वॉल है वर्टिकल कैसी होती है? स्ट्रेट होती है, तो ये क्या होती है? हॉरिजॉन्टल सरफेस को परपेंडिकुलर होती है, मतलब 90 डिग्री में होती है। सो देयरफॉर द एंगल फॉर्म इन फिगर सी इज कॉल्ड राइट एंगल। इसे क्या कहेंगे? राइट एंगल हम कहेंगे। एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, जो भी एंगल यहाँ पर 90 डिग्री का होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? राइट एंगल कहते हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा राइट एंगल। आई बात समझ में? ये कंसेप्ट आपको समझ में आ गई। तो आइए अभी देखते हैं नेक्स्ट वन। अभी अगर मैंने थोड़ा सा ये जो स्टिक है इस साइड की तरफ मूव कर दी तो कौन सा एंगल बनेगा? देखिए 90 से बिगर 1, तो बिगर एंगल को हम क्या कहते हैं? करेक्ट, उसे हम कहते हैं ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, ये एक्यूट सा नहीं होता, क्यूट सा नहीं होता, स्मॉल नहीं होता, 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल। बट यहाँ पर भी स्टूडेंट एक कंडीशन है, तो कौन सी कंडीशन देखिए? सो एंगल फॉर्म इन फिगर, कौन सा एंगल बन रहा है यहाँ पर? करेक्ट, ये बनता है ऑब्ट्यूज, तो यहाँ पर लिखेंगे ऑब्ट्यूज। ओके, ये बनता है ऑब्ट्यूज एंगल। एंड एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री, 90 डिग्री से ज़्यादा। ओके, यहाँ पर मैंने एक 90 डिग्री ड्रॉ कर दिया। 90 डिग्री से ज़्यादा मतलब 91 भी हो सकता है, 92 भी हो सकता है, 100, 110, 120, 30, 130, 150। ओके, अप टू विच एंगल? अप टू 180 तक ही। 180 मतलब कहाँ पर आ जाएगा? ये 180 यहाँ पर आ जाएगा, मतलब यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ तक, ठीक है, मतलब 179 भी। ओके, ये क्या है? ऑब्ट्यूज एंगल कहलाता है। ओके, सो एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री बट लेस देन 180 डिग्री इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल। उसे हम क्या कहते हैं? ऑब्ट्यूज एंगल कहते हैं। ओके, सो अब तक हमने कौन कौन से एंगल देखे? अब तक हमने देखा जीरो एंगल। जीरो एंगल होता है स्ट्रेट वाला, तो ये क्या हो जाएगा? जीरो एंगल बन जाएगा। देन क्यूट सा एंगल, उसे हम कहते हैं एक्यूट एंगल। आफ्टर दैट राइट एंगल, एंड ये है ऑब्ट्यूज एंगल। ओके, तो आइए अभी देखते हैं नेक्स्ट वन। अभी अगर मैंने इसे स्ट्रेट कर दिया, ओके, अभी हमने जीरो देखा था। ओके, अभी ये घूम घूम के ऐसे स्ट्रेट एंगल बन गया, मतलब यहाँ से यहाँ तक आ गया, तो इसे क्या अनदर नेम है यहाँ पर? यस है यहाँ पर, देखिए, तो ये एंगल बनता है स्ट्रेट एंगल। यस, बिकॉज ये स्ट्रेट है, स्ट्रेट लाइन में आता है। सो देयरफॉर इफ द स्टिक इज टर्न फर्दर इन द डायरेक्शन एज शोन इन द फिगर, यहाँ पर आ गया
ये स्ट्रेट लाइन में आ गया. सो वी गेट अ पोजिशन एज शोन इन द फिगर. एन एंगल लाइक दिस इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल. इसे हम क्या कहेंगे? स्ट्रेट एंगल यहाँ पर कहेंगे. ओके, तो ये बन गया मेरा स्ट्रेट एंगल. इसका एंगल मेजरमेंट क्या होता है? तो इसका एंगल मेजरमेंट होता है 180 डिग्री. ओके, यहाँ पर क्या बना? ये 180 डिग्री यहाँ पर बन गया. ओके, सो आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से अभी समझ में आ चुका होगा. सो नाउ वी सी नेक्स्ट वन. सो नेक्स्ट कंसेप्ट है, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट है 180 से ग्रेटर वन एंगल. अब तक हमने 180 तक देखा. 180 वाले एंगल को कहते हैं स्ट्रेट एंगल कहते हैं. 90 डिग्री वाला उसे राइट एंगल कहते हैं. अभी 180 से बिगर वन. ओके, तो 180 से बिगर वन एंगल क्या होता है? देखिए यहाँ से स्टार्ट होके 180 से ग्रेटर वन, इसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल. ओके, यहाँ पर 180 से ग्रेटर वन एंगल. ओके, सो इन इफ द स्टिक इज टर्न इवन फर्दर एज शोन इन द फिगर, वी गेट एन एंगल लाइक द वन इन द फिगर. दिस एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. सच एन एंगल इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एंगल. उसे हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल कहते हैं. ओके, ये बन गया मेरा रिफ्लेक्स एंगल. क्या कहेंगे इसे? रिफ्लेक्स एंगल. रिफ्लेक्स एंगल किसे कहते हैं? रिफ्लेक्स एंगल इट इज ग्रेटर देन 180 डिग्री. ओके, जो एंगल यहाँ पर 180 डिग्री से ज्यादा होता है उसे हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल. अ रिफ्लेक्स एंगल इज ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री. 360 डिग्री मतलब यहाँ पर देखिए कंप्लीट होके अगर मैं यहाँ पर आता हूँ घूम घूम के, तो ये जो कंप्लीट एंगल बनता है तो ये 360 बनता है. ओके, तो 180 से ज्यादा, 360 से कम. ओके, 180 से ज्यादा मतलब 180 को हम क्या कहते हैं? स्ट्रेट एंगल कहते हैं. तो 181 को क्या कहेंगे? 181 को कहेंगे रिफ्लेक्स एंगल. 182 को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल. 188 को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल. 190 को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल. 270 को क्या कहेंगे? यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे. देन 310 को क्या कहेंगे? रिफ्लेक्स एंगल ही हम कहेंगे. 359 को क्या कहेंगे? उसे भी हम रिफ्लेक्स एंगल कहेंगे. अगर ये घूम के एक्यूरेट 360 डिग्री एंगल बनता है तो उसे हम अनदर नाम से यहाँ पर बोलते हैं. उसका नाम है, देखिए, उसे हम कहेंगे कंप्लीट एंगल या तो फुल एंगल, बिकॉज ये घूम घूम के यहाँ पर आता है. देन अगेन यहाँ से स्टार्ट होती है जर्नी उसकी. करेक्ट. ओके, सो द स्टिक इन द फिगर completes one round and comes back to its original position as shown in the figure. It turned through 180 degree till it made a straight angle and 180 after making the straight angle, thus complete 360 degree in all. Okay, अब तक हमने क्या देखा था? अब तक हमने देखा अगर ये जीरो पे आते तो इसे जीरो एंगल, या यहाँ पर 90 से लेस देन तो एक्यूट एंगल, 90 पे आ गया तो राइट एंगल, 90 से ज़्यादा ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल यहाँ पर बन गया तो स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल से थोड़ा सा बिगर वन हो जाए तो उसे रिफ्लेक्स एंगल. देन यहाँ पर अगेन 360 पे आ गया तो 360 वाले एंगल को क्या कहते हैं? फुल या तो कंप्लीट एंगल. तो ये कंप्लीट हो गया ना, इसलिए इसे हम कहते हैं कंप्लीट एंगल. ओके, आई बात समझ में? द मेजर ऑफ अ कंप्लीट एंगल इज 360 डिग्री. अगर मैंने आपको कहा कि आपको ड्रॉ करना है कंप्लीट एंगल तो कैसे करेंगे? जस्ट आपको क्या करना है? यहाँ से स्ट्रेट लाइन दिखाना है. और स्टूडेंट अभी देखिए आप कंफ्यूज यहाँ पर हो सकते हैं कि ये जीरो एंगल भी हो सकता है या तो 360. आपको यहाँ पर समझ में कैसे आ जाएगा? तो जीरो एंगल शो करने के लिए यहाँ पर हम ऐसे दिखाते हैं और 360 शो करने के लिए हम क्या करेंगे? इसे एरो दिखाएंगे. यहाँ से घूम के यहाँ पर ये फिर से यहाँ पर ही आया है, एरो दिखाएंगे तो ये बनता है आपका 360 एंगल. ओके, सो इट इज कॉल्ड फुल और कंप्लीट एंगल. तो अब तक हमने क्या देखा? अब तक हमने देखा जीरो एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट मतलब क्यूट सा एंगल, राइट एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड कंप्लीट एंगल 360. आइए इसे फिर से रिकॉल करते हैं. ओके, सो देखिए नेक्स्ट पेज पे हम यहाँ पर एक डायग्राम है. ओके, उससे पहले हम फिर से सभी एंगल रिकॉल करते हैं. ओके, तो मैंने यहाँ पर एक एंगल ड्रॉ किया. जल्दी से बताओ ये कौन सा एंगल है? करेक्ट, इट इज जीरो एंगल. अभी मैंने जस्ट इसे थोड़ा सा मूव कर दिया इसका आर्म, तो ये बन जाएगा एक्यूट एंगल, क्यूट सा एंगल. ओके, अभी मैंने थोड़ा सा इसे यहाँ पर 90 डिग्री पे लेके आया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 90 डिग्री कैसे शो करते हैं हम? यहाँ पर ऐसे, यहाँ पर एक स्क्वायर ड्रॉ करते हैं. ठीक है, तो ये बनता है 90 डिग्री वाला, तो ये बन गया राइट एंगल. ओके, अभी मैंने थोड़ा सा इसे इंक्रीज कर दिया तो ये बन जाएगा
ऑब्ट्यूस एंगल आपको दिखा ना यहाँ पर, ये यहाँ पर ऐसे एंगल है, ओके, इसका एंगल आप यहाँ पर लिखेंगे 120 डिग्री। ऑलरेडी आपने कैसे इसे मेजर किया जाता है, इसे कैसे बनाया जाता है, ऑलरेडी आपने प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया है, ओके। देन यहाँ पर स्ट्रेट लाइन पे आ गया तो इसे क्या कहते हैं, स्ट्रेट एंगल कहते हैं। इसका मेजरमेंट क्या होता है, 180 डिग्री, ओके। देन 180 से ज़्यादा यहाँ पर बन गया, देखिए यहाँ पर, तो ये आ गया यहाँ पर कौन सा एंगल, करेक्ट, ये बनता है यहाँ पर रिफ्लेक्स एंगल, ओके। तो स्टूडेंट ये जो एरो है इसका इंपॉर्टेंट बहुत है, बिकॉज देखिए आपने यहाँ पर एरो ही नहीं शो किया तो आपको क्या, अभी देखिए यहाँ पर एंगल दो बन सकते हैं, ये भी एंगल बन सकता है, या तो इस साइड से मैंने मेजर किया तो ये भी बन सकता है, तो इसलिए हम यहाँ पर एरो भी शो करते हैं, ओके। मुझे यहाँ पर ये वाला एंगल मेंशन करना हो तो यहाँ पर हम ऐसे दिखाएंगे, तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा, जल्दी जल्दी से बताओ मुझे। तो ये बनता है ऑब्ट्यूस एंगल। व्हाई इट इज ऑब्ट्यूस एंगल, बिकॉज इट इज ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। अभी मैं मेजर कहाँ से कर रहा हूँ, यहाँ पर ऐसे क्लॉकवाइज डायरेक्शन से मेजर कर रहा हूँ, तो ये क्या बन जाएगा, ऑब्ट्यूस एंगल बन जाएगा। अगर मैंने यहाँ पर इसे एंटी क्लॉकवाइज से मेजर किया, मतलब इस साइड से, तो ये बनता है रिफ्लेक्स एंगल, ओके। ये भी बातें हैं, ये भी आपको बातें समझ के लेनी है, बिकॉज ऑलरेडी आपने प्रोटेक्टर कैसे यूज किया जाता है वो ऑलरेडी आपने देखा है, ओके। प्रोटेक्टर आप यहाँ पर इस साइड से या तो इस साइड से भी आप मेजर कर सकते हो, इसलिए मैंने आपको ये बात यहाँ पर ही बता दी, क्लियर कर दी, ठीक है। तो ये बनता है रिफ्लेक्स एंगल। रिफ्लेक्स एंगल के बाद घूम घूम के हम यहाँ पर अगेन ओरिजिनल पोजीशन पे आते हैं, तो इसे क्या कहते हैं, फुल या तो कंप्लीट एंगल, ओके। ये क्या बन गया, कंप्लीट एंगल यहाँ पर बन गया, ठीक है। सो आई थिंक ये सभी कंसेप्ट आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे, ओके, यस आई थिंक। तो अभी यहाँ पर एक एग्जांपल है, ठीक है। सो देखिए आपके सामने यहाँ पर कुछ इमेजेस दिख रहे हैं, करेक्ट। अभी आपको यहाँ पर बताना है कौन कौन से एंगल यहाँ पर है, ओके। ये आपको पता है क्या है, यस, अब इसका नाम क्या है, करेक्ट, आपने करेक्ट गेस किया, ठीक है। देन उसके बाद ये क्या है, आपका ये केक है, ओके। इसे मैंने यहाँ पर केक, इसका पीस यहाँ पर बना दिया, तो ये कौन सा एंगल बन गया, यस, करेक्ट करेक्ट करेक्ट। और ये एंगल कौन सा बन गया, देखिए मुझे बताओ, यहाँ से स्टार्ट होके यहाँ से मैं फिर आ गया, तो ये कौन सा एंगल बन जाएगा, करेक्ट, ओके। आई थिंक आपने अच्छी तरह से गेस किया। अभी मैं आपको बता देता हूँ, देखिए ये कौन सा एंगल है, ये यहाँ पर देखिए, ये घूम, यहाँ पर मैंने स्टार्ट किया तो ये फिर से घूम के यहाँ पर आता ही फुल सर्कल है, मतलब ये बन जाएगा फुल एंगल या तो कंप्लीट एंगल, ओके। ये बनता है एक्यूट सा एंगल, ओके, ये एक्यूट एंगल बन गया। देन यहाँ पर ये बन गया स्ट्रेट एंगल, ओके। ये एग्जाम्पल है स्ट्रेट एंगल का, ये एग्जाम्पल है एक्यूट एंगल का, और ये एग्जाम्पल है, करेक्ट, ये एग्जाम्पल है फुल या तो कंप्लीट एंगल का, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपको एक असाइनमेंट, यहाँ पर आप असाइनमेंट में क्या करेंगे, आपके सराउंडिंग में ऐसे कौन कौन से एंगल के एग्जाम्पल आपको दिखते हैं उसे आप आपके नोटबुक में नोट डाउन करेंगे, ठीक है। तो आज के लेक्चर में हमने क्या लर्न किया, आज के लेक्चर में हमने देखा एंगल क्या होता है, ओके, उसे जस्ट हमने रिकॉल किया जो हमने ऑलरेडी प्रीवियस स्टैंडर्ड में लर्न किया था। देन आफ्टर दैट हमने टाइप्स ऑफ एंगल देखे, वहां पर हमने जीरो एंगल, देन उसके बाद हमने देखा एक्यूट एंगल, क्यूट सा एंगल, देन राइट एंगल देखा हमने, देन ऑब्ट्यूस एंगल देखा, स्ट्रेट एंगल, रिफ्लेक्स एंगल एंड फुल और या तो कंप्लीट एंगल हमने देखा, और कुछ एग्जांपल हमने आज देखे, ठीक है। सो आई थिंक ये सभी एग्जांपल आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुके होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।